कहाँ गए? पूरे घर में बुखलाया हुआ फिर रहा है। नूर का पूछा उसने? अरे बीबी तुम तो सुरसुर बंद करो, जाओ जाके सो जाओ, सुबह होने को है। मुझे नींद आ जाएगी। हाँ, इतनी लापरवाही के बाद तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। जाओ अपने अम्मा बाबा के पास जाओ, जाओ शाबाश। दोगली कहेगी। अब तुम्हें क्या हुआ बीबी? वो किनारा के पास गया था तो क्या कहा होगा उसने किनारा को? मुझे पता है कौन सी कशिश उसे वहां खींच कर ले गई। कौन सी? वही जो सारे घर में दौड़ा रही है इसे। आपका मतलब है नूर? मतलब छोड़ो, अगर साहिर यहाँ आए तो तू अंदर मत आइयो। 2 घंटे पहले भी उसे कहा था, वो तो मेरे कहने पे नहीं आया, शायद बहुत नाराज है। 2 घंटे पहले कहा था ना, 2 घंटे बाद आएगा। अब साहिर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? मैं क्या जवाब दूंगी ये अहम नहीं है। अहम तो ये है कि नूर उसके सामने वो ही सच लिखेगी तो फिर वो क्या कहेगा। जख्म तो अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, महसूस भी नहीं हो रहा। वैसे अब कोई टेंशन लेने वाली बात लग नहीं रही है। लेकिन लगनी चाहिए। क्यों भाई? यार मैं कह रहा हूँ आपसे, हॉस्पिटल की टेंशन छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। क्या रही हूँ? ये सब करके क्या मिलेगा? ये सब करके बहुत कुछ हासिल होगा। उसे तुमसे कितनी हमदर्दी हो जाएगी। साहिर की हमदर्दी मुझे उसकी नफरत से ज्यादा महंगी पड़ती है। तुम्हें इस हाल में देखकर हमेशा गिल्ट में मरता रहेगा वो। आप गलत सोच रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ महंगा नहीं पड़ता। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौजूद नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। किससे पूछूं आप? समरा, ना बहन की गलती है और ना ही फुप्पो की। सब गलती इसी की है। इसी की गलती है, लेकिन मैंने भी आपसे कहा था कि जवान जहान लड़की को इस तरह लड़कों वाले घर में अकेला नहीं छोड़ो। फायजा, पागल हो गई है क्या तुम? जरा आहिस्ता बोलो। और ये जितनी बातें तुम मुझे सुना रही हो ना, अगर तुमने इससे आधी भी तरबियत इसकी की होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। हाँ, मुंह भर के कह दिया, चांद चढ़ाया इसने। हाँ तो यही तरबियत की है ना तुमने इसकी। इसे नाक कटवा दी है हमारी, वरना हाकिम फुप्पो की मजाल ना होती कुछ कहने की। यूं हाथ पकड़ के ले जाता मैं अपनी लड़की का, लेकिन हाथ पकड़ के ले जाता। साहिर की बीवी ने खुद इसके करतूत देखे। मैं तो कहती हूँ बस बहुत हो गया, अब 2 बोल पढ़वाओ और निकाह कर दो इसका। अरे ऐसे कैसे? 2 बोल पढ़वा लो और भेज दो लड़की को। 2-4 दिन सब्र करो, मैं पहले कुछ सोचता हूं। और वैसे भी हाकिम फुप्पो ने सब्र करने को कहा है, तो सब्र कर लो। सब्र करने से कोई और गलती सामने आ गई इसकी तो? जैसे भाई तुम समझो। अब कौन सी बदनामी का आपको खौफ है अम्मा? जो चांद चढ़ाया है ना तुमने, उसी की रोशनी फैलने से डर रही है। पता नहीं किस तरह पीछा छुड़ाएंगे हम इससे। अब भी सुधर जाओ।
और अपने करतूत सुधार लो। हेलो। हेलो, हेलो, आप? नूर को बचा लो जारून। नूर को? उसे क्या हुआ है? उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है? कुबरा से, हाकिम से, शायद सबसे। लेकिन साहिर तो है ना उसकी हिफाजत करने के लिए। हाँ, वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन ये बात हेलो। 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 चलो चलो। आ गए तुम? क्यों? आप नहीं चाहती थी कि मैं आऊं? कल बुलाया था, लगता है बहुत काम थे। कहें, क्या बात कहनी थी आपको? क्या बताऊं, सारे खानदान में हंसी उड़ गई। आपको खानदान की कब से परवाह होने लगी? परवाह नहीं है, लेकिन खानदान में हमारी इज्जत शान है। लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्तों का मजाक है। क्या चाहती हैं आप? बेटा, तुम समरा से शादी करना चाहते थे, ये मंगनी भी तुम्हारी मर्जी से रखी थी। अब नहीं चाहता। देखो, तुम्हें हमसे, समरा से शिकायत है ना, लेकिन यूं मंगनी तोड़कर बिरादरी में हमारी खानदान की इज्जत दांव पर मत लगाओ। मेरे मंगनी तोड़ने से बरादरी में हमारी इज्जत कैसे दांव पे लग सकती है? देखो, हमने सारे खानदान को तुम्हारी मंगनी की दावत दे दी। अगर अब मंगनी नहीं होगी तो लोग हमारे नाम पर थूकेंगे। कहता आप सही रही हैं। चले काम करते हैं, मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी ही कर लेते हैं। सच कह रहे हो? जी। बता दो तुम्हारी अम्मा को। बताने की क्या जरूरत है? अम्मा ने सुन तो लिया। अम्मा आ जाए बाहर। आपने सुन लिया? कल मेरी शादी है, बुला लें सबको आप। कुबरा, अब बता दो अपने भाई को। मेरा बुता अपनी बात से पीछे नहीं हटता। समरा को कहो कल बन जाए दुल्हन। समरा नहीं, दुल्हन नूर बनेगी। नूर? जी अम्मा, इस तरह आपकी खानदान में इज्जत भी लौट आएगी और मेरी मोहब्बत भी सुरखरू हो जाएगी। लेकिन बेटा। जी दादी। बुला लें दादी जिसको बुलाना है आपने। कल मैं पूरी दुनिया, पूरे खानदान के सामने नूर को अपना नाम दूंगा और उसका खोया हुआ मकाम भी वापस दूंगा। वैसे नूर को कहां छुपा के रखा है आप लोगों ने? मक्कार, तो उछल उछल के इसलिए तैयार हो रही थी ताकि तू समरा की जगह साहिर की दुल्हन बन सके। तू क्या समझती है? अब मैं ये समझ रही थी कि तू अपने आप को बचा रही है। मैं तुझे साहिर की दुल्हन बनने दूंगी ना तब। अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है। साहिर, तुम? आप इसे तैयारी का कहने आई होगी। नूर, घबराओ नहीं, तुम्हें आप किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा।
तुम्हारे साथ कोई भी हर ज्यादती का साला कर दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगा और बेहतरीन डॉक्टर को दिखाऊंगा। तुम फिर से बोलने लगोगी। मेरा यकीन करो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सर जी, आपके लिए कितना आसान है ना रास्ता बदलना। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अच्छा, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी तुम मुझसे? मैंने आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, बस मोहब्बत की थी। तुमने मोहब्बत की होती ना समरा मुझसे, तो ऐसी गिरी हुई हरकत ना करती। जिस गिरी हुई हरकत की सजा आप मुझे दे रहे ना, वो इसने की है, इसलिए वो अंगूठी। अंगूठी तुमने चोरी की थी, जेवरात तुम्हारे पास से बरामद हुए हैं। मैंने चोरी नहीं की है साहिर जी, 1000 दफा कह चुकी हूँ। तुम अगर लाख दफा भी कहो ना, मुझे तब भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। और इस पर यकीन है आपको? हाँ है। कल तक आप इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, आज इसको दुल्हन बनाने की बातें कर रहे हैं। बड़ी तेजी से खबर पहुंची है तुम्हारे तक। बुरी खबरें ना जंगल की आग की तरह फैलती है साहिर जी। लेकिन मेरे लिए तो बुरी खबर नहीं है, मेरे लिए तो ये दुनिया की हसीन तरीन खबर है। आप इसकी असलियत नहीं जानते ना, इसीलिए। तुम्हारी इसलिए जानता हूँ ना, ये काफी है। मेरी कौन सी असलियत है साहिर जी? सारी गलत फहमी है आपको। समरा, मेरा मुंह मत खुलवाना और इसकी तरफ बुरी नजर से ना देखना। और हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा लिहाज भूल जाऊं, बेहतर होगा तुम चली जाओ यहां से। अब तुम अपने दिल से हर तरह का डर निकाल दो। मैं हूं ना। कहां जा रही हो? तुम वहां मेरी वजह से गई थी ना, तो वापस भी तुम्हें मैं ही लाऊंगा, वो भी उसी इज्जत और मोहब्बत के साथ जिसकी तुम हकदार हो। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। तुम सच कह रही हो? दिखाओ। ये दवाई साहिर ने लगाई है। नहीं, क्यों लगाएंगे दवाई? वो तुम्हें ढूंढ रहा था। वो तो हमेशा मुझे ढूंढ ही लेते हैं। घर में सब तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। कौन सा? सब मतलब घर के सारे नौकर बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहीं के साहिर ने सारे खानदान को तुम्हारी और अपनी शादी के खाने पे बुलाया है। अच्छा, वो तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से सबसे मिलवाना चाहता है। जिस हैसियत को वो खुद नहीं मानते अम्मा, उसे दूसरों को बताने का क्या फायदा? क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और तुम्हारे जख्म नजर आ गए हो। उन्हें कुछ नजर नहीं आता। मुझसे बदगुमानी के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता।
तुम फिक्र मत करो नूर, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी की यहाँ क्या अहमियत है अम्मा? जो वो तय कर चुके हैं वही होगा। नहीं, मैंने जारून को फोन कर दिया है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये सब उन्हीं का तो किया हुआ है। क्या मतलब? तुम उससे मिली हो? उन्होंने ही डॉक्टर को बुलाया था। क्यों? तुम सुलेमान को फोन करके कह दो कि आने की जरूरत नहीं है। मंगनी कुछ दिन के लिए मुलतवी हो गई है। बता दिया अम्मा मैंने। जाकर साहिर का कमरा सजवा दो और नूर की तैयारी देख लो। मैं? हाँ, और कौन देखेगा? नूर को कपड़े लेने के लिए भेज दो, पहले के तो खराब भी हो गए थे। नासिर भाई वो तो नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे नाराज होने दो, सोचने दो, जो कुछ करता है करने दो। फिलहाल तुम अपने बेटे की खुशी देखो। उसे समरा की जगह नूर चाहिए, नूर दे दो। दे तो रही हूँ अम्मा। अरे दे रही हो तो खुशी से दो। ठीक कह रही हैं आप। मैं जाती हूँ खुद उसके साथ ही, पता नहीं क्या कुछ उठा के ले आए। अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता, आप वाकई ऐसा कर देंगी? वक्त का तकाजा यही है। साहिर को अगर नूर की सच्चाई मालूम हो जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे हमारे बारे में मालूम हो गया, ये गलत है। इसका कोई तो हल होगा। फिलहाल वो गुस्से में, जरा उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो तो हल भी निकाल लेंगे और नूर को भी। अच्छा, मैं भाई को बता दूं, कहीं ऐसा ना कोई हंगामा ही ना खड़ा कर दे। बेफिक्र रहो, वो कोई हंगामा नहीं डालेगा। खानदान का मामला है अम्मा, डाल दिया तो? अरे मैं किस लिए बैठी हूँ? जाओ अपना काम करो, जाओ।